हे भगवान, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। अब मैं इतनी तेज बारिश में ठीक से उड़ भी नहीं पाऊंगा और अब कैसे जाऊंगा बीज लेने। मैं ऐसा करता हूँ, जब तक बारिश रुकती है मैं इस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ बारिश का पानी थोड़ा कम आएगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी अचानक से वो पेड़ टुन्नू चिड़े के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। टुन्नू जी, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मेरी शादी आपके साथ हुई। आपने मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और मेरा इतना ध्यान रखा और हमेशा मेरा साथ दिया। टुनटुनी, तुम भी तो बहुत अच्छी हो। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो और अब तो अपनी बेटी गुड़िया भी बड़ी हो रही है। मम्मा, मम्मा आप बातें करती रहोगी या फिर मुझे खाना भी दोगी? मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। अरे गुड़िया बेटी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें खाना देती हूँ। इस तरह वो दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजार रहे थे। टुनटुनी खेत में अपने पति से कहती है, सुनिए टुन्नू जी, आपने ये जमीन क्यों खरीदी है? इसमें तो कुछ भी नहीं है कि आप इसमें फसल लगाना चाहते हो। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं इसमें फसल नहीं बल्कि एक आम का पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि जब आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उस पर मीठे मीठे आम लगा करेंगे, फिर हम आम तब भी खा सकेंगे। अरे वाह टुन्नू जी, आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है। आप देखना, जब आम लगेंगे तब मैं सब पक्षियों को अपने घर पर आम खाने के लिए बुलाऊंगी। वैसे भी मुझे आम बहुत पसंद है। टुनटुनी चिड़िया, अब मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ आम के बीज खरीदने, ताकि जल्द से जल्द मैं अपने खेत में आम का बीज लगा सकूं। लेकिन टुन्नू जी, अभी तो बहुत धूप हो रही है। तुम्हें क्या कहती हूँ, तो तुम कल सुबह चले जाना बीज लेने। टुनटुनी की बात मानकर टुन्नू चिड़ा रुक जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है और टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल जाने वाला था कि तभी टुनटुनी उससे बोलती है, सुनिए टुन्नू जी, जरा ध्यान से जाना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जल्दी वापस आ जाना। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, लेकिन वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो तो बारिश में भीग रहा था। अरे क्या, यह बारिश तो बहुत तेज हो रही है और यह तो तूफानी बारिश है। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगता रहा तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। और अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, इस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूं। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं बीज लेकर तुरंत अपने घर चला जाऊंगा। ये कहकर वो टुन्नू चिड़ा उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी, जिस वजह से वो पेड़ टुन्नू चिड़ा के ऊपर गिर जाता है और वो तो वहीं मर जाता है। तब कुछ समय बाद दूसरे जंगल की डॉक्टर बुलबुल उसे टुनटुनी के घर लेकर आती है। हे भगवान, टुन्नू जी आपको क्या हो गया? आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। बस अब टुन्नू चिड़ा के मरने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी और घर की सारी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर आ गई थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो काफी दिन गुजर गए हैं टुन्नू चिड़े को मरे हुए, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी उदास रहती हो। अरे अब तो तुम्हें कोई न कोई काम करना पड़ेगा, तभी तो तुम अपना और अपनी बेटी का पेट भर पाओगी। ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया काम की खोज में चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने पति की जमीन पर आती है, जो कि उसने बहुत ही महंगे दामों में खरीदी थी। तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम्हें पता है, ये जमीन तुम्हारे पापा ने बहुत ही महंगे दामों में खरीदी थी और वो यहाँ पर एक आम का पेड़ लगाना चाहते थे ताकि हम सब मिलकर आम खा सके। मम्मा, तो फिर तो हमें जमीन में आम का पेड़ लगाना ही होगा ताकि हम अपने पापा की ख्वाहिश को पूरा कर सके। हाँ गुड़िया बेटी, तभी तुम्हें आम का छोटा सा पौधा यहाँ लगाने के लिए लाई हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों माँ बेटी मिलकर उस छोटे से पौधे को जमीन में लगा देती है और ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब वो छोटा सा आम का पौधा बड़ा हो जाता है और उस पर काफी सारे आम भी लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती है।
गुड़िया बेटा, अब तो मैं ये आम बेचकर भी पैसे कमा सकती हूँ और अब मैंने अपनी पति की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जो कि राजा जी के पास काम करता था और वो राजा जी का खास सैनिक था। एक दिन तोता सैनिक कालू कौवे से कहता है, कालू सैनिक, तुम्हें पता है हमारे इस पूरे जंगल में एक ही आम का पेड़ है और वो है टुनटुनी चिड़िया का। फिर चिड़िया उस पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर काफी पैसे कमा रही है और देखना एक ना एक दिन वो बहुत अमीर हो जाएगी। अच्छा, तो ये वही टुनटुनी चिड़िया है ना जिसके पति की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी? हाँ हाँ कालू सैनिक, यह वही टुनटुनी चिड़िया है जिसके पति की मौत हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों इसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वो आम का पेड़ भी हमारा हो जाएगा और जमीन भी। वो टुनटुनी चिड़िया तो अकेली है और कमजोर है, इसलिए वह हमसे नहीं लड़ पाएगी। हाँ, हरिया तोता, तुम तो एकदम ठीक कह रहे हो। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। ऐसे हमारे पास उसकी जमीन भी आ जाएगी और फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। सोचो हमें कितना मुनाफा होगा। फिर उसके बाद तोता और कालू कौवा दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चलो चलो चिड़िया, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमें पता चला है कि यह जमीन चील महाराज की है जिस पर तुम कब्जा करके बैठी हो। अब जाओ यहाँ से। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम इसे खाली करवाएं, क्योंकि वह यहाँ पर बहुत सारे घर बनवा रहे हैं। नहीं नहीं कालू सैनिक, ये जमीन तो मेरे पति ने बहुत ही महंगे दामों में खरीदी थी। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, टुनटुनी चिड़िया, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें चील महाराज ने पक्की खबर दी है और तभी हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से भगाएं। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये जमीन मेरी है, मेरी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं चिड़िया, तुम्हें चील महाराज का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तोते महाराज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बस तभी वहाँ पर चील महाराज भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, बस करो कालू, बस करो। अरे मुझे पहले से ही पता था कि तुम गरीब पक्षियों पर यह ऐसा जुल्म करते होंगे, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। टुनटुनी चिड़िया, यह जमीन तुम्हारी है, यह मेरी जमीन नहीं है और यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। चील महाराज, मुझे तो ये सब कुछ इस तोते सैनिक ने करने के लिए कहा था, वरना मैं तो टुनटुनी को जानता भी नहीं था। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें अपना सैनिक बनाया। आज से तुम मेरे सैनिक नहीं हो और अब मैं तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर उसके बाद चील महाराज कालू सैनिक और हरिया तोता को काल कोठरी में हमेशा के लिए डाल देते हैं और इस तरह उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। पूरे जंगल में सूखे जैसे हालात बन गए थे। हर तरफ पक्षी बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर इस वर्ष बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो सारे दरिया तालाब सूख जाएंगे और इस तरह उनके पीने का पानी का इंतजाम किस प्रकार हो पाएगा। तभी एक दिन, अरे हरिया तोता, तुमने देखा? आज तो सुबह से ही बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा शाम तक लगता है बारिश हो जाएगी। अरे सही कहते हो कौवा भैया, इस साल तो बारिश का मूड देखने के लिए तरस गए थे। लगता था कि सूखा ही पड़ जाएगा, लेकिन अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे आज तो लगता है जमकर बारिश होगी। इसी तरह जगह जगह पर पक्षी आसमान में आते बादलों को देखकर खुश हो रही थी। शाम होते होते पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया था। उसके बाद तेज हवाएं चलने लगी और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। अरे टुनटुनी, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। अरे न जाने कितने दिनों बाद ऐसा सुहाना मौसम हुआ है। आज तो पकौड़े खाकर मैं जी भरकर नाचूंगा। हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। मैं भी तो इस मौसम को देखकर बहुत खुश हूँ। आज तो मैं भी आपके साथ नाचूंगी। टुनटुनी चिड़िया पकोड़े बना ही रही होती है कि अचानक वो सुहाना मौसम एक भयानक रूप ले लेता है और बारिश इतनी तेज होने लगती है कि देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगता है। कच्चे घोंसलों में रहने वाले पक्षियों के घर टूटकर गिरने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मचने लगती है। तभी टुनटुनी के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे क्या हुआ कालू भाई, इतनी रात गई, इतनी तेज बारिश में आप हमारे गए?
अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं, आज की इस बारिश में तो हम कच्चे घोंसलों में रहने वालों के तो घर ही टूटकर गिर गए हैं। अब मेरे दोनों अंडे भी इस बारिश में बह गए। अगर हो सके तो मुझे और मेरी पत्नी को आज रात के लिए अपने घर में रख लो, आपका बड़ा एहसान होगा। सभी पक्षी मदद मांगने के लिए आपके जैसे पक्षियों की उम्मीद किए बैठे हैं। अरे क्यों नहीं कालू भाई, आप और आपकी पत्नी आज रात के लिए हमारे घर में रह सकते हैं। मुसीबत में पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। रात बीतते बीतते बारिश और भी तेज हो जाती है और पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ जाता है और हर तरफ बस तबाही और पानी ही नजर आने लगता है। अरे भाइयों, जिस बारिश को हम लोग खुशहाली की बारिश समझ रहे थे, अरे वो तो हमारे लिए तबाही लेकर आई। इस बारिश में तो हमारे जंगल के सभी पक्षियों के घर तबाह हो गए। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। जब तक ये बारिश और बाढ़ की आफत खत्म नहीं हो जाती, हम सब पक्षी मिलकर जंगल के सामुदायिक केंद्र में ठहर सकते हैं। अरे वो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और बाढ़ से सुरक्षित है। सरपंच की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों की जान में जान आ जाती है और वो सब मिलकर जंगल के सामुदायिक केंद्र में पहुंच जाते हैं। सामुदायिक केंद्र में रहते हुए भी 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती है। अब तो भूख प्यास से भी पक्षियों का हाल बेहाल होने लगता है। तभी एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा रोने लगता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से शौच लगा है, मुझे शौचालय जाना है। माँ, बेटा, इतनी बारिश और बाढ़ में अब मैं तुम्हें कहाँ शौचालय लेकर जाऊँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि इस आफत में तुम्हें कहाँ शौच कराऊं। बच्चे के बार बार कहने पर बुलबुल उसे पेड़ की डाल पर शौच कराने के लिए ले जाती है, लेकिन बच्चे के बैठते ही वो डाल टूटकर पानी में गिर जाती है। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, पेड़ की डाल टूटकर बाढ़ में बह रही है, मुझे बचाओ वरना मैं भी बह जाऊंगा, बचाओ। बेचारी बुलबुल माँ अपने बच्चे को बचाने का बहुत प्रयास करती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अपने बच्चे को बाढ़ की तेज बहाव में बहने से रोक नहीं पाती। मेरा इकलौता बच्चा इस बाढ़ में बह गया है, अब मैं क्या करूंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भी बारी बारी इसी बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। ये सही कह रही हो बुलबुल बहन। 2 दिन से हम लोगों ने भोजन भी नहीं किया है, लेकिन शौचालय के बिना तो काम नहीं चल सकता है ना। अरे हम बड़े लोग तो किसी तरह रुके हुए हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से समझाएं? पक्षियों की बात सुनकर तभी सरपंच तोता वहाँ आता है। आप सबका दुख और परेशानी मैं समझ सकता हूँ, किंतु मैंने इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय ढूंढा है। अरे क्यों ना हम सभी पक्षी मिलकर जंगल के दूसरे भाग में लगे बांस के पेड़ काट कर ले आएं और हम सब लोग मिलकर एक लकड़ी और बांस का शौचालय बना लें। इससे जब तक बाढ़ का पानी नहीं छटता है, हमारी शौचालय की समस्या हल हो जाएगी। मेरा बेटा तो इस बाढ़ में बह गया, लेकिन बाकी पक्षियों की सुरक्षा के लिए मैं भी बांस और लकड़ी काटने में आप लोगों की मदद करूँगी। सरपंच और बुलबुल की बात सुनकर सभी पक्षी सहमत हो जाते हैं। सभी के सहयोग और कठिन मेहनत से जल्दी ही एक लकड़ी का शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। अरे वह पक्षियों, देखा आप लोगों ने कि मिलजुल कर प्रयास करने से हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। आज आप सभी के सहयोग के कारण इस बाढ़ में भी हम लोगों ने शौचालय की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, हमें इस तरह के लकड़ी के घर भी बनाने होंगे ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी समस्या होने पर हम सब आराम से बांस के घर का उपयोग कर सकें। शौचालय घर तैयार होने के बाद सभी पक्षी निश्चिंत होकर शौचालय जा पाते हैं और लकड़ी के घर में रहकर बारिश से अपनी जान बचा पाते हैं। 2 दिन बाद बारिश थम जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते। एक समय की बात है, पर्वतपुर गांव के जंगल में एक बिल्लू नाम का बिल्ला रहता था। वो बिल्ला बहुत बड़ा, बहुत खूंखार था। उससे जंगल के सभी पक्षी बहुत डरा करते थे। उसे देखते ही सभी पक्षी अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया करते थे। बेटा अंदर चलो, वो बिल्लू बिल्ला बाहर घूम रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी मार के खा जाएगा। ऐसे ही वो पक्षी डरते हुए अपने दिन काटे जा रहे थे। फिर एक दिन उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस जंगल में रहने आती है। वो आम के पेड़ पर अपना घर बनाती है। आप कौन हो बहन और कहाँ से आई हो? मेरा नाम टुनटुनी है और मेरे 2 बच्चे हैं। हेलो बोलो बेटा आंटी को। हेलो आंटी।
दोस्तों आज का सवाल ये है 4+4 कितने होते हैं? आपके पति नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? मेरे पति दरअसल नहीं है, उनका देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है। बहुत बुरा हुआ बहन जी आपके साथ। अब होने को कौन टाल सकता है बहन जी, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। तभी सुंदरी कौवी का पति उड़ते हुए पास आता है। और भाई क्या बात चल रही है, हमें भी बताओ। इनसे मिलिए, ये है मेरे पति श्री कालू। नमस्ते कालू जी, आप पहले चाय और समोसे खाइए। कालू और सुंदरी कौवी टुनटुनी के समोसे और चाय पीते हैं। वाह बहन जी वाह, क्या समोसे हैं, मजा ही आ गया। वैसे कहाँ से लाई हैं आप? ये समोसे तो हमारे जंगल के नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपने जंगल के सभी हलवाइयों के हाथ के समोसे खा रखे हैं। उनमें से तो ये किसी के नहीं है। ये समोसे मैंने खुद बनाए हैं। क्या टुनटुनी, सच में ये समोसे तुमने बनाए हैं? फिर तो कहना होगा बड़े लाजवाब समोसे बनाती हो। वैसे कहाँ से सीखा तुमने? बस मेरे पति से, वो एक हलवाई थे। वैसे समोसों के अलावा मैं और भी बहुत कुछ बना लेती हूँ। बहन जी क्यों ना आप एक हलवाई की दुकान खोल लो, बाय गॉड बहुत अच्छी चलेगी। भाई साहब इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि एक दुकान खरीद कर उसे चला सकूं। आप टेंशन मत लीजिए बहन जी, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, पैसे भी लगा दूंगा, दुकान आप चला लेना। इसी बहाने मैं भी टुनटुनी से कुछ अच्छे पकवान बनाना सीख लूंगी। ठीक है, अगर आप दोनों कह ही रहे हो तो ठीक है। ऐसा कहकर कालू और सुंदरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। रात को वो बिल्ला अपने शिकार की तलाश में निकलता है। अरे आज कहाँ चले गए ये सभी पक्षी, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो बिल्ला पूरा जंगल ढूंढ मारता है पर उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आता, जिसके कारण बिल्ला और गुस्से में आ जाता है। मैं यहाँ सुबह से भूखा घूम रहा हूँ। तभी उसे एक बुलबुल का बच्चा घोंसले में अकेला नजर आता है, जिसे देखकर बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, मेरे डिनर का इंतजाम तो हो ही गया। ऐसा कहकर वो बिल्ला उस नन्ही बुलबुल को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। मजा ही आ गया, नरम नरम चिड़िया तो बहुत लजीज थी। अगली सुबह टुनटुनी और सुंदरी एक दुकान खोलकर बैठ जाती है। टुनटुनी समोसे बना रही होती है और उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो। कैसे दिए मैम समोसे, अच्छे तो होंगे ना? अरे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे, आप एक बार खाकर तो देखिए। दिखाओ जरा। बंटी कबूतर जैसे ही समोसे खाता है उसे समोसा बहुत पसंद आता है। भाई तारीफ तो करनी होगी, बहुत अच्छे समोसे हैं तुम्हारे। ऐसा करो 10 समोसे पैक कर दो। सुंदरी बंटी कबूतर को 10 समोसे पैक कर देती है। कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी की दुकान के सामने समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। हमें भी दो। मुझे भी 5 समोसे दो। ये लो, तुम भी लो भाई, जरा सब्र करो, सब गरम गरम समोसे सभी को मिलेंगे। रात को दोनों पैसे गिनते हैं। वाह टुनटुनी वाह, अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो हम जल्द ही एक बड़े रेस्टोरेंट खोल लेंगे। जी सुंदरी, भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। अब टुनटुनी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पूरे जंगल में टुनटुनी के समोसे फेमस हो जाते हैं। एक रात को टुनटुनी और सुंदरी अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रही होती है। तभी उनके सामने वो बिल्ला आ जाता है। वो हमेशा की तरह भूखा होता है। सुंदरी कौवी उसे देखकर भागो, ये तो वही भूखा बिल्ला है जो सभी पक्षी को खा जाता है। सुंदरी कौवी तो वहाँ से भाग जाती है, पर टुनटुनी बेचारी उस बिल्ली की पकड़ में आ जाती है। मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, अब तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बिल्ला भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अगर चिड़िया से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वो बिल्ला उसे खाने ही लगता है कि तभी टुनटुनी उसकी पकड़ से निकल जाती है। तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर खाने को दूंगी। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। टुनटुनी बिल्लू को एक प्लेट भर के समोसे लाकर देती है, जिससे वो बिल्ला जल्दी जल्दी खाने लगता है। और समोसे लाओ, इनका स्वाद तो चटपटा है। टुनटुनी फिर एक समोसे की प्लेट लाकर बिल्लू को देती है। वो बिल्ला उसे भी जल्दी जल्दी खा जाता है। वो काफी सारे समोसे खा जाता है। समोसे बहुत अच्छे थे, तुमने बनाए क्या? हाँ मैंने ही बनाए थे। चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त होगी आपकी?
आज से जब भी मुझे भूख लगेगी तो मुझे समोसे ला कर देगी। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त होगी। वैसे तुम शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो, पर कोई बात नहीं। तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे समोसे बनाकर खिलाए हैं, इसके लिए तुम जो चाहे मांग सकती हो। आप आज की बात इस जंगल के पक्षियों को परेशान नहीं करेंगे और न ही उन्हें मार कर खाओगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम्हें मुझे हर रोज समोसे लाकर देने होंगे। अब उन दोनों के बीच ये करार हो जाता है कि टुनटुनी उस भूखे बिल्लू बिल्ला को हर रोज समोसे लाकर देगी। अब बदले में वो बिल्लू बिल्ला जंगल के पशु पक्षियों को कुछ नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षियों को उस खूंखार बिल्लू बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी और वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, पर उसके ससुराल में उसको सभी पक्षी बहुत परेशान किया करते थे। उसके ससुराल में उसका पति बंटी कबूतर और उसकी सास बबली कबूतरी थी, जो उसे हमेशा उल्टा सीधा सुनाती रहा करती थी। साथ ही उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है। तभी उसकी सास बबली कबूतरी वहाँ आती है और उससे कहती है, तू पूरे दिन पूजा पाठ ही करती रहती है, घर का काम तो करना मत, जब देखो तब पूजा ही करती रहती है, कामचोर कहीं की। और ये कहकर वो काम करने लगती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और अपनी माँ को काम करते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुमसे घर का काम भी नहीं होता क्या? अब यहाँ पर सिर्फ खाने आई हो क्या? एक तो तू पहले गरीब है, ऊपर से हमारे घर खाने के लिए आ गई है। बस पूजा पाठ करवा लो इससे, और कुछ होता नहीं है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को एक दो थप्पड़ मार देता है। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, मैं अभी काम करने ही वाली थी, बस वो पूजा कर रही थी। पूजा करके मैं घर का सारा काम कर दूंगी। पहले घर का काम कर, उसके बाद पूजा पाठ किया कर, वरना किसी दिन मैं तुझे बहुत पीटूंगा। और ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया से बबली कबूतरी कहती है, अब जल्दी से पूरे घर का काम कर ले, खाना भी बनाना है तुझे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यदि तूने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो फिर मैं तुझे देख लूंगी। और ये कहकर वो भी चली जाती है। उन दोनों की जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, ये लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। पता नहीं मेरे पति भी मुझसे सही से बात नहीं करते हैं, जबकि मैं सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा ही तो करती हूँ। इन लोगों को इसमें भी दिक्कत है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के काम करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा भोजन करने से पहले उनको भोग लगाया करती थी, उसके बाद ही कुछ खाती थी। खाना बन जाने के बाद अपनी सास बबली कबूतरी को खाना देने के लिए चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि कल तो नवरात्रि है। अरे कल से तो नवरात्रि शुरू है। इस बार तो मैं पूरी नव दुर्गा व्रत रखूंगी और दुर्गा माँ की अपनी मन से सेवा करूंगी। शायद इसी से मेरे घर वाले मुझसे सही से व्यवहार करने लगे। अगले दिन तो टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके नहा धोकर तैयार होकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है। पूजा करने के बाद वो जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अभी तक महारानी खाना नहीं बना पाई है, जबकि कल तुझे अच्छी तरीके से समझा दिया था कि समय पर खाना बन जाना चाहिए, पर फिर भी लगता है तुझे और अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस खाना बनाना ही रह गया है। मैं अभी बना देती हूँ। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, इसलिए मैंने दुर्गा माँ की पूजा की थी और इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, पर मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने लगती है। बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है और बंटी कबूतर के पास आकर कहती है, तेरी बहू का ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, वे समय पर कोई काम भी नहीं करती है, लगता है उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये मानेगी। और वो लोग एक योजना बनाते हैं। अगले दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, चल तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मंदिर घुमा कर लाती हूँ, और तू अपने पति बंटी से भी कह देना कि वह भी तैयार हो जाए। हम सभी लोग आज देवी माँ के मंदिर चलेंगे।
ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सभी अपने घर से दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर पहुँच जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया माता की पूजा करती है। बबली कबूतरी टुनटुनी से कहती है, चल मैं तुझे यहाँ के पास वाले तालाब में घुमा कर लाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब है। उस तालाब में सिक्का फेंकने से तेरी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया उस तालाब में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तालाब के पास पहुँचने पर बबली कबूतरी कहती है, चल अब तू अपने यहाँ पर जो भी इच्छा हो उसे मांग ले। टुनटुनी चिड़िया एक सिक्का निकालती है और उसे तालाब में डालते हुए अपनी आंखें बंद कर अपनी मनोकामना मांगने लगती है। हे देवी माँ, मेरे घर वाले मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगे और मेरे पति भी मेरे साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगे। अभी वो ये सब मांग ही रही होती है, तभी बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को तालाब में धक्का मार देती है। उस तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे। टुनटुनी चिड़िया घबराकर तालाब से बाहर निकलने के लिए उन लोगों से मदद मांगने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बंटी जी मुझे इस तालाब से बाहर निकालिए। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मुझे इस तालाब से जल्दी निकालिए, वरना ये मुझे मार खाएंगे। इस पर बबली कबूतरी हंसते हुए कहती है, तुझे हम लोग इसलिए तो यहाँ पर लाए थे, तूने क्या समझा हम तुझे यहाँ पर माँ के दर्शन कराने लाए थे? नहीं, हम तो यहाँ पर तुझे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि तू कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, हमेशा पूजा पाठ ही करती रहती है। अब देखते हैं कि कितना तुझे दुर्गा माँ बचाने आती है। तभी अचानक वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट होती है और टुनटुनी चिड़िया को उस तालाब से बाहर निकालती है। दुर्गा माँ को देखकर बबली कबूतरी और बंटी कबूतर हैरान हो जाते हैं। आपने हमें दर्शन दिए, हमारी किस्मत ही खुल गई। इस पर दुर्गा माँ क्रोधित होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं अपने भक्त टुनटुनी चिड़िया के लिए यहाँ आई हूँ, जिसे तुम लोगों ने तालाब में डुबाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद दुर्गा माँ टुनटुनी चिड़िया को आशीर्वाद देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दुर्गा माँ के जाने के बाद उन दोनों को अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें समझना चाहिए था कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम देवी माँ की कितनी बड़ी भक्त हो। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे अपने हैं और अपनों से ही गलती होती है। आज के बाद हम तुम्हें कभी भी पूजा करने से मना नहीं करेंगे। तुम्हारा जब मन हो तब तुम काम किया करना। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी के बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था भानगढ़। उस गांव में एक सुंदर सा जंगल था जो तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ था। उस जंगल में एक दिन एक जंगली बिल्ला आ गया जो बड़ा विशाल और बहुत खतरनाक था। उसे देखते ही जंगल के पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिल्ला एक कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। वाह, मजा आ गया। भाग लो, कहाँ तक भागोगे? अब जंगल में मेरा राज है, मैं हूँ इस जंगल का राजा। ऐसा कहकर वो और पक्षियों को अपना भोजन बना लेता है। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो परिवार इस बात से अनजान था कि उनके इस प्यारे से जंगल को किसी की नजर लग गई है। एक दिन वो दाने की तलाश में बाहर जाती है। बेटा, हम दोनों दाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपने घोंसले से कहीं मत जाना, यहीं रहना। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। अब माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चले? अरे एक ही तो मेरी बेटी है, मेरा जिगर का टुकड़ा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, हम अभी जाकर आते हैं। अब टूनी और बंटी उड़कर दाने की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें जंगल में आए बिल्ला के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो दोनों चुपचाप उड़े जा रहे थे। तभी बिल्लू बिल्ला की नजर उन पर पड़ती है। बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। आज ये दो चिड़िया दिखी हैं, क्यों ना इन्हें ही अपना भोजन बना लेता हूँ। अच्छे काम में देर किस बात की?
ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला आसमान से उड़ रहे उन दोनों चिड़ियाओं को पकड़ लेता है। छोड़ दो, हमें भगवान के लिए छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? हमें छोड़ दो बिल्ला भाई, हम पर तरस खाओ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, हमारे बगैर उसका क्या होगा बिल्ला भाई? छोड़ दो हमें, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों मेरे आज का भोजन हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बिल्ला उन दोनों को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरता है। मजा आ गया, टेस्टी, वाह वाह वाह। ऐसे ही रात हो जाती है। टुनटुनी परेशान हो जाती है कि उसके माँ बाप अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि हमेशा रात होने से पहले वो आ जाते थे। तो वो रोने लगती है। मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते रोते सो जाती है। सुबह होने पर भी जब उसके माँ बाप नहीं आते हैं तो वो उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। क्योंकि वो अभी बच्ची थी तो उसके पंख अच्छे से नहीं खुले थे और वो जिस कारण उड़ नहीं पा रही थी, उड़ते उड़ते वो कई बार जमीन पर गिर जाती है। उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसके माँ बाप अब वापस लौटकर नहीं आएंगे और अब वो अनाथ हो गई है। उड़ते उड़ते फिर वो एक पेड़ पर बेहोश होकर गिर जाती है। उस पेड़ पर एक तोती अपने पति तोताराम के साथ रहती थी। टुनटुनी जब उनके पास गिरती है, हाय रे, क्या हुआ इस बच्ची के साथ? वो डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है। आप लोग कौन हैं और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा, वही तो हम तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। टुनटुनी उन्हें अपने माँ बाप के बारे में बताती है। क्या तुम बंटी की बेटी हो? हाँ अंकल, क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तो क्या आप मेरे मम्मी पापा के पास मुझे ले जाएंगे? मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे माँ बाप को मारकर खा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल कह दो आप झूठ बोल रहे हो। बेटा, संभालो खुद को। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला कौन लेगा? हाँ, रोना बंद करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर तुम्हारे माँ बाप का बदला लेंगे। हाँ बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो और खुद को अनाथ बिल्कुल भी मत समझना। हम है ना तुम्हारे साथ। अब से तुम हमारी बेटी हो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उधर बिल्लू बिल्ला का कहर कम नहीं हुआ था और वो आज भी जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाता था। इसके चलते जंगल में कुछ ही पक्षी बचे थे। अब इस बिल्लू बिल्ला का पाप का घड़ा भर चुका है। अब सही समय आ गया है। अब टुनटुनी एक प्लान बनाती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तू मुझे खाएगा, आजा। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी के बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। कितनी भी हाथ पैर मार ले बिल्ला, आज तेरी मौत तय है। आज तो स्वयं भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकते हैं। तूने मेरे माँ बाप को बहुत बेरहमी से मार दिया था ना, तो आज तेरे साथ भी यही होगा। ऐसा कहकर टुनटुनी उस गड्ढे में जलती हुई माचिस फेंक देती है और देखते ही देखते वो बिल्ला जलकर मर जाता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है और टुनटुनी भी अपनी नई परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दोस्ती टुनटुनी नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चिड़िया सी थी। टुनटुनी चिड़िया जितनी शांत और सरल थी, उसका पति कालू कौआ उतना ही दुष्ट और शैतान था। कालू कौआ एक कामचोर और आवारा कौआ था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया के घर आती है। आओ बहन, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति टुन्नू चिड़ा भोजन लेकर आ जाए तो बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आपके साथ पानी लेने नदी पर चलती हूँ। आप कितनी खुश नसीब हो रानी बहन। आपके पति टुन्नू आपकी कितनी मदद करते हैं। आप दोनों को मिलजुल कर घर के काम करते देखती हूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। मेरे पति कालू कौआ तो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते। ना तो वो भोजन लेने जाते हैं, ना ही पानी, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी नहीं करते। मैं तो बच्चों को अकेले ही घर पर छोड़ कर आई हूँ।
हाय हाय टुनटुनी, करती क्या है पूरा दिन? क्या बताओ रानी बहन, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और भूख लगने पर घर आकर खाना खा लेते हैं और काम ही क्या है उनको। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। नमस्ते जी, आप दोनों को लूसी की तरफ से। अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जी आप यहाँ ही मिल गई। आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए, क्या बात है? तो आज का सवाल ये है, 6 + 6 कितने होते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान झूठ न बुलवाए बहन जी, कल मैंने आपके पति कालू कौवे को चमेली कौवे के साथ देखा था। मुझे तो उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सावधान रहना, बाद में न कहना कि लूसी ने बताया नहीं था। और तो और कल गोरी गोरैया भी बता रही थी कि कालू भाई साहब किसी कौवे के घर के पास मंडरा रहे थे। थोड़ी लगाम टाइट रखो भाई साहब की, उनके लक्षण ठीक नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और रानी चिड़िया पानी लेने नदी के पास जाती हैं। दोनों पानी लेकर लौट रही होती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पीछे से कालू कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है। टुनटुनी और रानी चिड़िया छुपकर उनकी बातें सुनती हैं। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे घोंसले के चक्कर लगाने के बाद आज तुम मुझसे अकेले में मिलने आ ही गई। हाय चंपा, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज मैं आपकी प्यार का भूत उतार नहीं आई हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मेरे पापा की उम्र की होकर आप ऐसी बातें कर रही हो। अगर फिर से मेरे घोंसले के पास दिखाई दिए तो मेरे पापा आएंगे बात करने, वो भी आपकी पत्नी टुनटुनी से, बुड्ढा कहीं का। इतना कहकर चंपा कौवे और कालू कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर पेड़ के पीछे छुपकर कालू कौवे की बातें सुन टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। आपने देखा न रानी बहन, कालू कौवा तो दूसरी शादी करने की फिराक में है। आज नहीं तो कल जरूर दूसरी चिड़िया ले आएगा। फिर मेरा मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है टुनटुनी जी, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जैसी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़कर दूसरी चिड़िया के बारे में सोचने का फल तो कालू को भुगतना ही पड़ेगा। अब तो लगता है कालू कौवे की दूसरी शादी करानी ही पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो रानी बहन कि आप कालू कौवे की दूसरी शादी कराओगी? आप फिक्र न करो टुनटुनी जी, बस मेरी पूरी बात सुनो। मेरी एक बचपन की सहेली जिसका नाम हरी भरी तोती है, बहुत तेज तर्रार और शातिर दिमाग की है। आप इतना समझ लो कि आपके कालू कौवे को वही सुधार सकती है। रानी चिड़िया टुनटुनी को पूरी योजना समझाती है। अगले दिन दोनों उड़कर हरी भरी तोती के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर रानी चिड़िया हरी भरी को अपना पूरा प्लान बताती है। अगले दिन हरी तोती प्लान के अनुसार कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी आप तो बहुत ही सुंदर है। आपकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप सच सच बताएं, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? देखो मेरा दिल मत तोड़ना। अगर आपने मना कर दिया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत ही बदसूरत और बदतमीज थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे कुंवारा ही समझो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को उसके मायके भेजकर बिना बताए ही शादी की तैयारियां करने लगता है। अगले दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर पहुंच जाता है। हरी भरी भी दुल्हन बनकर आ जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू जी हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं कोई घास फूस के घर में नहीं रहने वाली। मेरे लिए पक्का मकान बनवा कर दोगे तभी मैं आपके साथ रहने आऊंगी। और हाँ, आप काम क्या करते हो ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं कोई रूखा सूखा भोजन करने वाली नहीं हूँ। मुझे तीनों टाइम का बढ़िया स्वादिष्ट आपके हाथ का पका भोजन चाहिए होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी प्यारी हरी भरी? अब तो तुम मेरी पत्नी हो, खाना तुम बना दिया करना। मैं कोई काम ढूंढता हूँ। अभी के लिए मेरे घास फूस घोंसले से काम चला लो, बाद में मैं पक्का घर बनवा दूंगा। तुम्हारे इस कच्चे घर में मेरी माँ और तीनों बहनें कैसे रह पाएंगी? मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे फटे हाल है तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। अगले दिन सुबह अरे सूरज निकलने वाला है, अभी तक सो रहे हो? जाओ पहले हमारे लिए पानी भर कर लाओ, फिर जल्दी से आकर घर की सफाई करके कुछ अच्छा सा बना दो। कालू कौवा पानी भर कर लाता है। घर पहुँचते ही लाओ पानी दो, मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम और पानी लेते आना। जाओ पहले कुछ खाना बना दो। मुझसे इतना काम नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना सकता। घर में राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा?
क्या कहा? घर में खाने को नहीं है? दूल्हा बनने का तो बड़ा शौक था, जवान बीवी रखने का शौक है तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। कालू कौआ ऐसे ही दिन भर काम करता रहता है। पहले पानी भरकर लाता, फिर सफाई करके मांग कर अनाज लाता है। कालू जी, मेरी माँ के पैरों में तकलीफ रहती है, आज से रोज रात में आप उनके पैरों की मालिश कर दिया करना। इतना सुनते ही कालू के सब्र का बांध टूट जाता है। अगर तुमने मुझसे कोई काम करने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू की बात सुनकर हरी भरी डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर देती है। कालू को अपने घोंसले के बाहर बैठकर रो रहा होता है। तभी रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भाई, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अपने किए पर पछता रहा हूँ रानी बहन। मेरी इतनी सुंदर, शांत और सुशील पत्नी की मैंने कभी इज्जत नहीं की। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके बच्चों और मेरा पेट भरती रही और मैं बाहर घूमकर अय्याशियाँ करता रहा। मैंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। काश कि मैं सब कुछ बदल सकता। मैंने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है रानी बहन। इतना कहकर कालू कौआ फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अभी समझ में आ गया है या नहीं? या और मार खाकर समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुमसे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तभी टुनटुनी रानी हंसने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जंगल में हो रही बहुत तेज बारिश के बीच फंसी टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने टूटे फूटे और पुराने घोंसले में छुपी ही बैठी थी। लेकिन घोंसला इतना छोटा था कि टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ उस घोंसले में आ भी नहीं पा रही थी और उसके 2 बच्चे अभी बहुत छोटे थे और एक बड़ी बेटी रानी चिड़िया अपनी माँ की परेशानियाँ देख और समझ रही थी। मम्मी, इतनी तेज बारिश में तो पानी भी घोंसले के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा? जब बारिश बंद होगी तभी पानी घोंसले से निकलेगा। तब तक हमें इसी तरह एक साथ बैठे रहना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को समझा रही थी कि तभी उनका आधा घोंसला भी पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और चिड़िया का एक छोटा बच्चा जो घोंसले में उस तरफ बैठा था वो भी गिरने से बाल बाल बचा था और अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लेती है। मम्मी, चिंटू ठीक तो है ना? जब तक चिड़िया का दूसरा छोटा बच्चा भी जोर जोर से डर की वजह से रोने लगता है। रानी, तुम पिंकी को चुप कराओ। मैं चिंटू को देखती हूँ, ऐसा घोंसला गिरने की वजह से वो भी डर गया है, कुछ बोल नहीं रहा। माँ, अब तो हमारा घोंसला भी टूट गया है। अब हम कहाँ रहेंगे इतनी बारिश में? कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो रह लेंगे। आओ हमारे पड़ोसी कालू कौए के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे ऐसी बारिश में। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाने के लिए ये बात बोल देती है, जबकि अपना घोंसला टूट जाने की वजह से वो भी बहुत दुखी थी। टुनटुनी चिड़िया इतनी भारी बारिश में अपने बच्चों को बाहर भीगने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी कालू कौए के घर जाती है और बाहर से उसके घोंसले का दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाती है। कालू भाई, ओ कालू भाई, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया उस तेज बारिश में अपने तीनों बच्चों के साथ कालू कौए के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर के बाद कालू कौआ दरवाजा खोलता है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हो? नींद से उठा दिया मुझे। कालू भाई, इतनी तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को एक रात के लिए अपने घोंसले में रहने दोगे? नहीं, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। जाओ कहीं और जाकर मदद मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू कौए के मना करते ही टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पिंकी और चिंटू तो कितने छोटे हैं। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अभी जाओ यहाँ से। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी टुनटुनी चिड़िया
बिल्कुल बेबस होकर अपने 3 बच्चों के साथ तेज बारिश में भीगती रहती है। उसके दोनों छोटे बच्चे जोर जोर से रोते रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसकी बड़ी बेटी रानी चिड़िया दोनों मिलकर चिंटू को चुप करवाती है और बारिश से बचने के लिए इधर उधर आसरा ढूंढती है। एक जगह पेड़ पर घने पत्ते थे और उस जगह बारिश की बूंदें थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए चिड़िया माँ अपने छोटे बच्चों को वहाँ पर बिठाकर दूसरे पड़ोसी तोताराम तोते के घर जाती है। तोता भाई, अरे तोता भाई, दरवाजा खोलो। टुनटुनी चिड़िया बहुत देर तक तोताराम तोते का दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और इतनी तेज बारिश वाली रात में कोई भी टुनटुनी की मदद नहीं करता। टुनटुनी चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास आकर बैठ जाती है और अपने पंख फैलाकर अपने छोटे बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत ही तेज थी और टुनटुनी चिड़िया, उसकी बेटी रानी चिड़िया, दोनों छोटे बच्चे भी पूरी बारिश में भीग जाते हैं। बेबस चिड़िया माँ अपने बच्चों को भीगने से नहीं बचा पाती। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। तब तक टुनटुनी चिड़िया जागती रहती है, क्योंकि पेड़ की डाल पर उसके बच्चे सो जाते हैं, तो वो रात भर उन सब पर निगरानी रखती है। और जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है, देखो सूरज निकल आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज लगाने पर उसके 2 बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता। तो पिंकी के साथ बैठी रानी चिड़िया उसे उठाने की कोशिश करती है। उठो चिंटू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ रानी चिंटू को? पता नहीं माँ, चिंटू को क्या हो गया है, वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है। अरे चिंटू को तो बहुत तेज बुखार है और मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। रात को तेज बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार आ गया है। लेकिन माँ, हमारे पास तो कोई भी पैसे नहीं है, बिना पैसों के डॉक्टर चिंटू का इलाज नहीं करेंगे। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर कबूतर के पास आती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2+2 कितने होते हैं। मेरे बच्चे को देख लीजिए, उसको होश नहीं आ रहा है, बहुत तेज बुखार है, मेरी मदद करिए डॉक्टर। कबूतर टुनटुनी चिड़िया उसके तीनों बच्चों को ध्यान से देखता है। वो सभी देखने में बहुत ही गरीब और गंदे लग रही थी। ठीक है, पहले मेरी फीस दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज शुरू करूँगा। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैं उधार लेकर आपकी फीस जमा कर दूंगी। अभी तो आप मेरे बीमार बच्चे का इलाज कर दीजिए। मैंने कोई मुफ्त में दवा देने के लिए अपनी क्लिनिक नहीं खोल रखी है। तुम अपने बच्चे को ले जाओ, अगर पैसे नहीं है तो दोबारा यहाँ पर मत आना। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए, उसको बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, मैं आपकी फीस और दवाई के पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। डॉक्टर कबूतर चिड़िया की बात नहीं सुनता और उसे उसके बच्चों के साथ अपनी क्लिनिक से बाहर निकलवा देता है। और टुनटुनी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ बाहर आती है, तब बारिश फिर से शुरू हो जाती है और वो तीनों फिर से बारिश में भीगने लगते हैं। उनका घोंसला भी टूट गया था और एक बच्चे को होश नहीं आ रहा था, उसे बहुत तेज बुखार था। वो दोबारा से भीगने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर बुलबुल नजर आती है और वो टुनटुनी चिड़िया की मदद करती है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तब तक मर जाता है। तो टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ, जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा पाई और ना ही भीगने से, और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। चलो चिड़िया बहन, तुम मेरे घर में रुक जाओ, जब तक बारिश नहीं रुकती उसके बाद तुम अपना घोंसला ठीक करवा लेना। टुनटुनी चिड़िया के पास भी और कोई जगह भी नहीं थी सर छुपाने के लिए। उसका एक बच्चा मर गया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके पास जो बच्चे हैं उनमें से किसी को कुछ हो जाए, इसलिए वो बुलबुल डॉक्टर के पास बारिश से बचने के लिए उसके घोंसले में चली जाती है और कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को बारिश में भीगने से बचा लेती है।